हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी प्रांक का लॉन्ग आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ स्केच, मतलब गिव मतलब दीजिए, ए ब्रीफ स्केच मतलब क्या, एक संक्षिप्त चित्रण ऑफ एनीज लाइफ, एनी के जीवन का। एनी वॉज बोर्न, एनी का जन्म हुआ था ऑन 12 जून 1929 को। सी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में रही। टिल शी वॉज 4, जब तक कि वो 4 की थी। हर फादर इमिग्रेटेड, उसके जो पिता थे वो जा बसे कहाँ पे, टू हॉलैंड, हॉलैंड में, इन 1933, 1933 को। हर मदर आल्सो वेंट विथ हिम, उसकी माँ भी उसके साथ चली गई टू हॉलैंड, हॉलैंड इन सितंबर, सितंबर में। एनी एंड हर एल्डर सिस्टर, एनी और उसकी बड़ी बहन मार्गोट, वर सेंट टू आचिन, उन्हें आचिन भेज दिया गया टू स्टे, रहने के लिए या ठहरने के लिए, विद देयर ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ के साथ। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड एनी फॉलोड इन फेब्रुअरी, और एनी जो थी वो फरवरी में गई। सी स्टार्टेड राइट वे, उसने तुरंत शुरू कर दिया एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मतलब मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपना अध्ययन। सी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6, वो वहाँ रही जब तक कि वो 6 साल की थी। वेयर सी स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, जहाँ उसने पहली कक्षा में पढ़ना शुरू किया। हर ग्रैंड मदर डाइड, उसकी दादी माँ मर गई इन जनवरी 1942 में। व्हेन शी वॉज 13, जब वो 13 साल की थी। हाउ डिड एनी कैसे, फाइनली अंतः, स्टॉप रोका, मिस्टर किसिंग को, मिस्टर किसिंग मतलब मिस्टर किसिंग को, फ्रॉम पनिशिंग मतलब क्या, दंडित करने से, हर उसको। एनी रोट, एनी ने लिखा, ए स्टोरी एक कहानी, इन फॉर्म ऑफ एन एसे, एक एसे के रूप में, एंड और, इट वॉज इन वर्स, ये कविता के रूप में था। इट वॉज ए स्टोरी, ये कहानी था, ऑफ द फादर स्वान मतलब क्या, पिता स्वान की, मतलब ये पिता स्वान की कहानी थी। हु किल्ड इट्स 3 बेबी स्वान, जो अपने 3 बच्चे हंस को मार देता है, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड मच, क्योंकि बहुत बोलते थे। द डिफरेंस वॉज ओबियस, मतलब क्या, अंतर स्पष्ट था। एंड मिस्टर किसिंग अंडरस्टूड, मिस्टर किसिंग समझ गया, दैट कि दिस टाइम, इस बार, फादर स्वान मतलब जो पिता स्वान है, पिता हंस है, वॉज ही हिमसेल्फ, वो खुद ही थे। विच मेड हिम रियलाइज, जिससे उन्हें एहसास हुआ, वॉट द चिल्ड्रेन थॉट, कि बच्चे क्या सोचते हैं, एंड वॉट दे वॉन्टेड, और क्या चाहते हैं। ही डिड नॉट बिकम एंग्री, वो क्रोधित नहीं हुए, बट बल्कि टुक इट इन ए राइट वे, उन्होंने सही तरीके से इसे लिया। एंड ही स्टॉप्ड गिविंग, और उन्होंने बंद कर दिया, गिविंग मतलब देना, एनी फर्दर एक्स्ट्रा होमवर्क, आगे कोई भी अतिरिक्त गृह कार्य, टू एनी को, सॉरी वर्क है। वाई डिड एनी प्रांक मेंटेन, मतलब एनी प्रांक ने क्यों रखा, ए डायरी, एक डायरी। एनी प्रांक वांटेड टू मेंटेन, एनी प्रांक रखना चाहती थी, सॉरी एनी वांटेड टू मेंटेन, एनी रखना चाहती थी ए डायरी, एक डायरी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, उसके पास वास्तविक मित्र नहीं था। सी थॉट, उसने सोचा, दैट कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि कागज़ों के पास ज़्यादा धैर्य होता है लोगों से। सी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके प्यारे माता पिता थे। सी है ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एक 16 वर्षीय बहन थी। अबाउट 30 पीपल होम सी कुड कॉल हर फ्रेंड, लगभग 30 लोग थे जिन्हें वो अपना मित्र कह सकती थी। हाउ एवर, तो भी, सी डिड नॉट हैव ट्रू फ्रेंड, उसके पास सच्चा दोस्त नहीं था। सी डिड नॉट कन्फाइंड, वो गुप्त रूप से नहीं बता पाती थी, इन एनी ऑफ हर फ्रेंड, किसी भी अपने दोस्त को। सी न्यू द सिचुएशन, वो जानती थी, सी न्यू मतलब वो जानती थी, द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, की स्थिति कभी बदलेगी नहीं। सो इसलिए
शी डिसाइडेड उसने निश्चय किया टू कीप अ डायरी एक डायरी रखने के लिए। वाई वॉज द होल क्लास, वाई मतलब क्यों, वॉज द होल क्लास मतलब सब पूरी कक्षा, शेकिंग इन इट्स बूट मतलब घबराया हुआ था। एक फ्रेज है, हाउ डज एनी डिस्क्राइब, एनी ने कैसे वर्णन किया द बिहेवियर व्यवहार का ऑफ योर ऑफ हर क्लासमेट्स, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, ऑफ हर क्लासमेट्स, आप लोग हर कर लीजिएगा योर की जगह, अपने सहपाठियों का या क्लासमेट्स का। द होल क्लास वॉज शेकिंग इन इट्स बूथ, पूरा कक्षा घबराया हुआ था, बिकॉज क्योंकि द टीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो अध्यापक थे, वर अबाउट टू डिसाइड मतलब क्या निश्चय करने वाले थे या निश्चय करने वाले थे, हु वुड बी प्रोमोटेड कि किसका प्रमोशन होगा, टू द नेक्स्ट क्लास अगली कक्षा में, एंड हु वुड बी केप्ट बैक और किसे उसी कक्षा में रखा जाएगा, किसे पीछे कर दिया जाएगा। एनी डिस्क्राइब्स, एनी वर्णन करती है द बिहेवियर ऑफ हर क्लासमेट्स मतलब अपने क्लासमेट्स के व्यवहार का, बाय टेलिंग कीटी, कीटी को बताकर, समथिंग अबाउट कुछ, अबाउट देयर हैबिट्स उनके आदतों के विषय में, और हर व्यू और उनके विचार के विषय में, अब देयर पर्सनालिटीज उनके व्यक्तित्व के। हर रिमार्क उसकी टिप्पणियाँ पर्टेंस संबंधित हैं टू हाउ सम स्टूडेंट लुक और एक्ट, किस प्रकार से कुछ विद्यार्थी दिखते हैं या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था, ये 4 था, चलिए 5 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। डिस्क्राइब 3 एसेज, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करिए, द 3 एसेज मतलब तीनों निबंध का, रिटन बाय एनी प्रांक द्वारा लिखे गए हैं। एनी प्रांक मतलब एनी प्रांक गॉट द पनिशमेंट, उसे सज़ा मिला, उसे दंडित किया गया, टू राइट ऐसे लिखने के लिए, एज सी कंटिन्यूसली क्योंकि वो लगातार, टॉक्ड मतलब बात करती थी, इन द क्लास कक्षा में। द टॉपिक ऑफ हर फर्स्ट ऐसे उसके पहले निबंध का टॉपिक वॉज ए चैटर बॉक्स मतलब चैटर बॉक्स था, एंड द सेकेंड वॉज और जो दूसरा टॉपिक था वो था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स मतलब इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स था, एंड द थर्ड वॉज क्वैक क्वैक क्वैक, और तीसरा जो टॉपिक था वो क्या था, क्वैक क्वैक क्वैक। ये जो तीनों थे उसके ऐसे के टाइटल थे। चलिए आगे देखते हैं। इन हर फर्स्ट ऐसे, पहले ऐसे में टाइटल जिसका शीर्षक चैटर बॉक्स था, सी आर्ग्यूड उसने तर्क दिया, दैट की इट इज़ राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये अधिकार है हर विद्यार्थी का, टू टॉक मतलब बात करना, एंड टू डिस्कस और चर्चा करना, थिंग्स मतलब चीज़ों के विषय में, फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स मतलब दूसरे विद्यार्थियों से। सी प्रोमिस्ड हर टीचर, उसने वादा किया, हर टीचर मतलब अपने अध्यापक से, दैट की सी विल कंट्रोल मतलब क्या, वो नियंत्रण करेगी, टू टॉक मतलब बात करना, इन हर सेकेंड ऐसे मतलब दूसरे ऐसे में। अनदर आर्गूमेंट मतलब जो दूसरा उसका तर्क था, ऑफ हर्स उसका, वॉज था, दैट की सी हैज़ इनहेरिटेड मतलब उसे विरासत में मिला है, द हैबिट मतलब आदत, ऑफ टॉकिंग बात करने की, फ्रॉम हर मदर उसकी माँ से, मतलब उस बात करने की जो माँ आदत है वो उसकी माँ से विरासत में उसको मिला है। सी सेड दैट उसने कहा कि सिंस हर मदर आल्सो टॉक टू मच, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत बात करती है, चूँकि उसकी माँ भी बहुत बात करती है, देयर फॉर इसलिए, सी आल्सो टॉक टू मच इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा बात करती है। तो दोस्तों ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी प्रांक का लॉन्ग आंसर, और ये आपके परीक्षा के महत्वपूर्ण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर इसका नोट्स बना लीजिए और इसको लर्न करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।